हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, जो ग्रुप पेपर 2 में ग्रुप बी में पाया जाता है। और फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस ग्रुप बी का पेपर 2 का, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से आज मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर यानी बेसिक वेक्टर एनालिसिस का बताने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान तक लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में पूरा आ जाए। अगर बीच में स्किप कीजिएगा तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं, वेक्टर एनालिसिस क्या होता है। और अगर आप लोग पिछला वीडियो यानी इंटीग्रेशन का चल रहा है पिछला वीडियो, अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसका पूरा कवर कर लीजिए जाके प्लेलिस्ट में जाके, इंटीग्रेशन कैलकुलस बीएससी पार्ट 1। ये फर्स्ट वीडियो वेक्टर एनालिसिस का। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन पहले। तो इसका डिफिनेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर विलियम रावर हैमिल्टन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट contribution of Sir William Raval Hamilton was quaternion theory on simplest form is vector analysis of 2D। क्या लिखा है? Vector analysis of 2D। The term vector has been derived from a Latin word vectus which means to carry। यहाँ तक पढ़ लिए लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। ये लिखा क्या है कि वेक्टर नाम सबसे पहले सर विलियम रावर हैमिल्टन साहब ने दिए थे। किसने दिए थे? सर विलियम रावर हैमिल्टन साहब ने इस वेक्टर शब्द का, वेक्टर एनालिसिस जो लिखा हुआ है, वेक्टर शब्द का निर्माण किया था, जो सबसे पहले वेक्टर नहीं कहलाया था। क्या कहलाया था? लैटिन वर्ड में इसको वेक्टस कहा जाता था। वेक्टर एनालिसिस को लैटिन वर्ड में वेक्टस कहा जाता था सबसे पहले, जिसका मतलब होता था टू कैरी, यानी बदलते रहना, हरदम बदलते रहता था। यानी अभी दूसरा मान आया, अभी दूसरा नाम आया, ये हरदम कैरी होते रहता था वेक्टर एनालिसिस का नाम। धीरे धीरे इन अर्ली डे इट आवर यूज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया बट टुडे इट इज यूज्ड इन एवरी ब्रांच। इवन टुडे इट इज ए बैकबोन ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ब्रांचेज। क्या लिखा हुआ है कि अगला दिन यानी पिछला दिन, सब अभी के पहले जो यूज होता था वेक्टर का, वो एरिया के लिए यानी पूरे एरिया के लिए उस वेक्टर का यूज होता था। लेकिन अभी के ज़माने में, मॉडर्न युग में, अभी जो इस वेक्टर का यूज हो रहा है वो फिजिक्स में, चाहे मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग ब्रांच के किसी भी फील्ड में इस वेक्टर शब्द का यूज हो रहा है। सबसे पहले वेक्टर्स था, उसके बाद वेक्टर एनालिसिस हुआ, उसके बाद आज के ज़माने में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग सभी फील्डों में इसका यूज होने लगा। सोचिए कितना कीमत है वेक्टर एनालिसिस का, बहुत ज़्यादा मायने रखता है वेक्टर एनालिसिस। तो आप लोग डेफिनेशन इसका देख लिए। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, हेडिंग देते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दीजिए। इसको मिटा के हेडिंग देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिखिए इसका डिफिनेशन। ए क्वांटिटी which can be measured is called फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखे हैं? ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या लिखा है? जिसमें पदार्थ की मात्रा के बारे में अध्ययन किया जाता है। पदार्थ की मात्रा
यानी उसकी क्वांटिटी मेजर्ड किया जाता है, पदार्थ के गुण को मेजर्ड किया जाता है, मात्रा को मेजर्ड किया जाता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मास, स्पीड, वेलोसिटी, लेंथ, डिस्टेंस। ये ईटीसी और लिख लीजिए, बहुत सारा है, ये बहुत सारा है। स्पीड, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर पूरा आता है, एक्सेलरेशन और भी चीज है ईटीसी में, मान लीजिए इसको। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग जो दिए हैं ये 3 प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, और अगला जो 3rd नंबर है उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम है? टेंसर क्वांटिटी। हम लोगों को अभी जो पढ़ना है तत्काल पार्ट 1 में, उसको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर को पढ़ना है। टेंसर पार्ट 3rd में पढ़ना है। ठीक, बशर्ते इसके बारे में बता दिया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक विद्युत होता है ना, वो टेंसर क्वांटिटी में आता है। यानी जो वेक्टर और स्केलर दोनों हो उसी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। और 11-12 में जो पढ़े थे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी ही पढ़े थे। अभी जो पार्ट 1 में पढ़ेंगे उसमें भी यही पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी पहले। स्केलर क्वांटिटी का लिखते हैं डिफिनेशन, आप लोग इसको तब तक लिखिए। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और अब अगला हेडिंग देते हैं स्केलर क्वांटिटी, जो कि 1st नंबर है। हम लोगों को पहले स्केलर क्वांटिटी पढ़ना है, उसके बाद हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, उसके बाद टेंसर क्वांटिटी पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं डिफिनेशन। ए फिजिकल क्वांटिटी यानी वैसी भौतिक राशि, जिसको अगर हिंदी में बोले, स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि बोला जाता है हिंदी में। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, क्या लिखा है? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, बट नो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन उसमें नहीं हो। क्या हो? डायरेक्शन उसमें नहीं हो, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसे ही बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी अभी अभी दम मारी अभी। ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। द एक्चुअल नोटेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी, यानी बोल रहा है कि इसको एक्चुअल जो नोटेट करते हैं स्केलर क्वांटिटी को, वो है इटालिक लेटर से। किससे? इटालिक लेटर, यानी इटालियन लेटर से इसको डिनोट करते हैं। जैसे ए लिखते हैं, ऐसे ए लिखे, ये ए ऐसे इटालिक नहीं लिखता, थोड़ा सा टेढ़ा, हल्का टेढ़ा इटालिक लेटर में लिखा जाता है। ठीक, बट सिंस इट इज इनकन्वीनियंट टू राइट एन इटालिक लेटर फ्रीक्वेंटली दैट्स, यानी उल्टा, वे यूज ए, इस तरह ए हम लोग लिखते हैं, लेकिन इटालियन इस तरह लिखता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखता है, ऐसे ऐसे लिखता है, टेढ़ा थोड़ा सा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का। स्पीड क्या है? पहला स्पीड, मास, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, वर्क डन, और भी बहुत सारा है दुनिया में। आप लोग इसको बुक में देख लीजिएगा। फिलहाल इतना याद करने के लिए बहुत है, इसको याद कीजिएगा, इटी से एग्जाम्पल दे देते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। क्या है? मास। आप लोग बाजार जाइएगा, आप लोग हटिया करते होंगे, बाजार जाइएगा, वहां बोलिएगा कि भाई साहब
हमको आलू दीजिए या टमाटर दीजिए 2 किलो पूरब की दिशा में, किधर, पूरब की दिशा में। 3 किलो बैंगन दीजिए पश्चिम की दिशा में, ये बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं आप क्या बोलते हैं? 2 किलो आलू दीजिए, 3 किलो आलू दीजिए, 4 किलो टमाटर दीजिए, ये बोलते हैं। तो क्या लिखा है डिफिनेशन में? ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसी को तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और डिफिनेशन एग्जांपल से क्लियर हो रहा है। लेंथ, फलना लेंथ नापते हैं किधर, पश्चिम की दिशा में। कितना, इतना नापे, अब किधर गया, नाप लिए इसको। वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, पश्चिम की दिशा में है, पूरब की दिशा में नहीं। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, यानी उसको माप को बता सकते हैं। डायरेक्शन को स्केलर क्वांटिटी में कभी नहीं बता सकते, इसीलिए तो लिखे हैं नोट डायरेक्शन। समझ लिए इसको पूरा। अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगला हेडिंग दीजिए वेक्टर क्वांटिटी। तो आशा कि आप लोग लिख लिए होंगे स्केलर क्वांटिटी, और अगला हेडिंग दिए हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि दूसरा हेडिंग है ये वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन, बोथ, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों होगा, इसीलिए तो इसका नाम वेक्टर पड़ा। और स्केलर में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, इसीलिए उसका नाम स्केलर पड़ा था। इसको हिंदी में अगर बोला जाए वेक्टर को सदिश बोला जाता है, सदिश राशि। तो क्या इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर, और जिसमें मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं उसको स्केलर। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, यानी वेग, बल, त्वरण, संवेग। फोर्स, ये एक डब्बा है, पीछे से फोर्स लगा रहा है, इसमें उत्तर की दिशा में फोर्स लग रहा है, पूरब की दिशा में फोर्स लग रहा है। क्या बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं कि किसी वस्तु पे दक्षिण की दिशा में 20 न्यूटन से फोर्स लग रहा है, इसी को तो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है? तो इसको भी आप लोग समझ लिए। अब देखते हैं अगला, और अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगला हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। और एक चीज, वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाया जाता है वो अल्फाबेट के स्मॉल लेटर के ऊपर तीर दे दिया जाता है, एरो, उसी को बोलते हैं वेक्टर। अगर एरो दे दिया था तो उसको वेक्टर बुलाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, इसका डिफिनेशन लिखिए। ए वेक्टर इज always represented by directed line सेगमेंट। क्या लिखे? ए वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को जो डिनोट करते हैं वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। ऐसे ये लाइन है, यह इधर से इधर जा रही है, जहां से शुरू हुआ उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म हुआ उसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, यानी इसको टेल बोला जाता है, इसको हेड बोला जाता है। नाम दे देते हैं ए बी, यानी ये हो गया ए बी वेक्टर। इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? इसी को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोला जाता है। ठीक,
अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या देखेंगे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई वेक्टर बनाते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ए बी सी। ये हुआ, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। इसमें देखिए जहां से शुरू हुआ उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल, यहाँ पे खत्म हुआ इसको बोलते हैं टर्मिनल। अब इस लाइन के लिए, बीसी लाइन के लिए देखिए ये इनिशियल पॉइंट बन जाएगा और सी जो बन जाएगा वो टर्मिनल पॉइंट बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे जो कैसे लिखेंगे, जिधर मैक्सिमम हो, जिधर लाइन एरो जिधर मैक्सिमम हो उसको जोड़ देना है और बराबर दे देना है जिधर कम लाइन रहे। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट फॉल शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है एरो, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इसी को तो बोलते हैं जहां से शुरू हुआ था ए वेक्टर, इसी को बोलते हैं ए वेक्टर। इसी तरह बहुत सारा ट्रायंगल आप लेके इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक ट्रायंगल लेते हैं, ये लिए पी क्यू आर, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आया, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से पी से, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर प्लस इधर भी आया क्यू आर वेक्टर, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर आने लगा, तो बराबर हो जाएगा पी आर वेक्टर। आप इसी तरह ढेरों ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग बेसिक क्लियर कर लिए पूरा वेक्टर का और आपको समझ में भी आ गई होगी। और आपसे अपील है कि अगर चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर 2 लेके आएंगे, काइंड्स ऑफ वेक्टर। लाइक कर दीजिए।